बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस दिलखराज ख़बर के हवाले से आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया में जो फ़ुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसके रूल्स के अंडर पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल खेला जाता है, फ़ीफ़ा, उसने आज पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। उसने पाकिस्तान को खेल के मैदान से किक आउट कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया में हमारी जो है बेइज़्ज़ती का बाइस तो है ही, मगर इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या होंगे, किन लोगों पर होंगे और ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों, इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं और ये चाहते हैं कि किसी दिन, किसी आने वाले दिन में पाकिस्तान भी शायद वर्ल्ड कप स्टेज पर फ़ुटबॉल खेल रहा हो। जैसे कि हम जानते हैं फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है और हर दिल अजीज़ है। उसकी वजह यह भी है, ख़ास तौर पर गरीब ममालिक में, कि इसको खेलने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपेरेंटली एक बॉल चाहिए। पाकिस्तान में तो लोग बच्चे 2 ईंटें रख कर गोल बना कर भी खेला करते हैं। तो बुनियादी तौर पर मसला कहाँ से बना, और ये कहानी है जिसको कहानी की तरह ही आपको बताऊंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क ने कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर जो है वो जगहसाई करवाई है और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हुआ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि फ़ीफ़ा ने हर मुल्क में जो फ़ुटबॉल खेलने वाले मुल्क हैं या जो फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं, वहाँ पर अपना एक जो है वो बॉडी, सब्सिडरी बॉडी जिसे कहते हैं, वो तश्कील दी हुई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन है, उसका एक सदर हुआ करता है, एक कांग्रेस होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ये तमाम पोजीशंस जो हैं ये एक इलेक्शन के थ्रू जो है वो फिल की जाती हैं। जमहूरियत, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर जो है कॉन्सेप्ट है और लोग कोशिश करते हैं बैरूनी ममालिक के भी एक के जो भी निज़ाम आया जाए वो जमहूरी तरीके से लाया जाए, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस थे उसमें 2 बड़े धड़े थे, हमेशा से चलते आ रहे थे। आपने नाम भी सुना होगा, जब भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का नाम आता है तो फैसल साले हयात साहब जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेम, वो, और दूसरा नाम जो है वो अशफाक हुसैन शाह साहब हैं, उनका धड़ा है। ये इस पर्टिकुलर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इस दफ़ा मामला हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये किक पड़ी है और ठुड्डा पड़ा है पाकिस्तान फ़ीफ़ा की तरफ से, उसमें जो 2 धड़े थे, एक फैसल साले हयात साहब का था और एक अशफाक जो हैं हुसैन शाह साहब का था। तो बुनियादी तौर पे हुआ क्या कि इन दोनों पार्टीज़ जो हैं, इनके इलेक्शन जो हैं उनमें मामलात मसाइल का शिकार होते रहे। बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक, और जब इनके आपसी मामलात, इनके आपसी मसाइल जो हैं वो एक पीक पर पहुंच गए। करप्शन का बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि पहले फ़ीफ़ा जो था वो कैश विड्रॉल्स, अपने फ़ंड्स जो है, फ़ीफ़ा आप ये समझ लीजिए करीबन 2.4 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देता है एक फिस्कल ईयर में बजट के तौर पे। दूसरी साइड पर ADB जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है वो भी इतने ही तकरीबन देते हैं। तो लगभग पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है फ़ुटबॉल के हवाले से वो 5 या 5 से कम मिलियन डॉलर्स की हुआ करती है। तो पहले तो ये था कि कैश विड्रॉल ज़रूरी था, जिसने उठाया और उसने पैसे निकलवाए कैश के तौर पे, जो है कच्ची पर्चियाँ बनवाई और जैसे चाहा खर्च किया। तो करप्शन के बहुत सारे मसले थे, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के अंदर फ़ुटबॉल उस लेवल पर नहीं पहुंच सका जितना टैलेंट पाकिस्तान में है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम फेसबुक पर वीडियोस देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने टैलेंटेड बच्चों से लेकर बड़ों तक, लड़कियों से लेकर लड़कों तक लोगों में फ़ुटबॉल खेलने का कितना टैलेंट है, मगर उनकी पजीराई और उनकी सरपरस्ती इसलिए नहीं होती रही क्योंकि ये पैसा करप्शन में जाता रहा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर ये एक बात जो है, कहते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट होता है वो आपकी हरकतों को जस्टिफाई करता है, उनको प्रूव करता है। तो इस मामले को ख़त्म करने के लिए जब ये मामला एक पॉइंट पर, एक नहज पर पहुंचा, तो फ़ीफ़ा ने, और ये आपसी जो इन दोनों धड़ों के आपस के मसाइल थे, जिसमें करप्शन भी थी और एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की प्रेसिडेंसी को न मानना, ये सारे मसाइल जब अपनी पीक पर पहुँचे तो फ़ीफ़ा ने ये कहा कि जी आप जमहूरियत के काबिल नहीं हैं, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप एक इलेक्टेड बॉडी लेकर चलें। तो उन्होंने 2018-2019 में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी। ये बहुत कम ममालिक में ऐसा फ़ीफ़ा को करने की ज़रूरत पड़ी। ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बनाना भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुंह पर तमाचा था। फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने सारे जमहूरी जो निज़ाम था और फेडरेशन का, उसको वहीं पर रोक दिया। उस नॉर्मलाइजेशन कमेटी का काम यह था कि वो जो तमाम इख्तलाफात हैं, तमाम मसाइल हैं, वो चाहे पैसों के हैं, वो चाहे इंतज़ामी हैं, उन सबको ठीक करें और उसके बाद इलेक्शन की तरफ उस मामले को लेकर चलें। अभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो बनी, तो इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने जो है
अपनी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इसमें कोई इलेक्टेड नहीं होती। इसमें उन्होंने बहुत काबिल लोग जो है उनको लगे उन्होंने उनको अपॉइंट किया। उनके जो पहले चेयरमैन थे हमजा खान साहब, वो उनको छोड़ना पड़ा, उनको कहा गया कि वो छोड़ दें। उसके पीछे क्या कहानी है वो भी एक बहुत शर्मनाक वाक़या है, ज़ातियात हैं, अंदर की खबर है, लेकिन यह है कि उनको कह देना चाहिए। उनको हैरेसमेंट के इशू के ऊपर जो है इस मामले पर जो है बोला गया कि आप छोड़ दीजिए ये नौकरी। उन्होंने छोड़ दी, उसकी जगह नए हज़रत आए। जो नए हज़रत थे वो शुरू हुए, उनको जब चार्ज मिला तो एज एन एक्टिंग चार्ज मिला। वो पहले मेंबर थे बॉडी के, उनका नाम था जी मुनीर सुधाना साहब। मुनीर सुधाना साहब जो थे, उनके बाद आगे हारून मलिक साहब आए और उन्होंने ये सारा काम शुरू किया। उन्होंने दोनों पार्टीज़ को समझाया, दोनों पार्टी के साथ, और उसका ऑडिट शुरू किया। जब वो मामलात अपनी पीक पर पहुंचे और मामलात को उन्होंने कहा कि जी अभी तो चूंकि कोविड आ गया, इलेक्शन को साल सवा साल लग सकता है, ये सारा ऑडिट प्रोसेस होगा, तो दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी जो है शाह साहब की, आफाक हुसैन शाह साहब की, उन्होंने इस सारे इक़दाम को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दफ्तर पर हमला किया। उनके लोगों ने, उनमें से कुछ मुसल्ला भी थे, और उन्होंने कहा कि हम इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को नहीं मानते, हम जमहूरी तौर पर जो है वो इलेक्ट होके आए हैं और हम लोगों को वो जगह चाहिए, आप अपने पोजीशन चाहिए। जिसमें शीशे वीशे तोड़े गए। वहाँ पर जो हारून मलिक साहब थे वहीं पर मौजूद थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा। अब इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने पनाह ली। तो ये हालात थे कि एक तो उन्होंने पहले फीफा को पाकिस्तान से जमहूरी हक उस बॉडी का छीनना पड़ा, इस वजह से कि वो उन्होंने कहा कि जी आप जमहूरियत के फ़िलहाल काबिल नहीं है, पहले आप आपके मामला दुरुस्त करेंगे, एक एडहॉक बॉडी आएगी वो ठीक करेगी। मगर उस एडहॉक बॉडी के साथ भी माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर जो ओहदेदारान थे उन्होंने इतना बुरा सलूक किया, बदमाशी की हद तक, एक इंटरनेशनल, एक बैनुल अक़वामी बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उनको हिरासा किया, असले की नुमाइश की, यहाँ तक उनको भागना पड़ा। इन सारे मामला, ये वाक़या हुआ जी लास्ट संडे को, ये जो अभी गुजरा है सैटरडे संडे को, और इन सारे मामलात के तनाजुर में उन्होंने पाकिस्तान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। इससे क्या होगा? एक तो बेइज्जती तो जितनी हुई वो हुई, उसके अलावा क्या होगा? पाकिस्तान में तो लगभग कह लीजिए 3000 से 4000 फुटबॉल क्लब्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान की रेफरीज हैं, फुटबॉल रेफरीज हैं जिनका रोज़गार इससे जुड़ा है, जो इस फंडिंग से उनकी तनख्वाहें जाती हैं। उन क्लब्स की फंडिंग ख़त्म हो गई, उन रेफरीज के घरों में चूल्हा बंद हो गया। उसके अलावा जितने ओहदेदारान हैं उन सब के फंड्स बंद हो गए। पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के तरवीज के लिए, फुटबॉल की तशहीर के लिए जितना पैसा आता था सब बंद हो गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के ग्राउंड्स की लाइट्स ऑफ हो गई हैं जब तक, फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, जब तक पाकिस्तान जो है इस मामले से बाहर नहीं निकलता। फीफा इस बात पे कन्विंस नहीं होता और पाकिस्तान जो है उस वक्त तक 1 रुपया इन सारे में से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हज़ारों फैमिलीज़ हैं जो मुतासर होंगी। पहले ही कोविड है और लोगों के घरों में पहले ही मसाइल हैं, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं और एवरेज उनको कितनी कुछ ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तो जब वो भी उन सब से छिन जाएंगी, वो मौक़े उनसे छिन जाएंगे, तो उन लोगों के घरों का क्या हाल होगा। यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि कुछ लोगों की ताकत के हुसूल के लिए जो हवस है वो कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करती हैं, वो मुल्क का क्या नुकसान करती हैं, मुल्क के इमेज का क्या नुकसान करती हैं। तो आज पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बंद है। अब या आप और मैं नहीं जानते कि ये कब खुलेगा, फीफा पाकिस्तान के चेहरे पर लगा हुआ ये धब्बा कब मिटाएगा, और क्या ये उसके रिवाइव होने के बाद मिटेगा भी? क्या हालात इस बेइज्जती के बाद बदलेंगे? इसका जवाब ना आपके पास है, ना मेरे पास है, उन ओहदेदारान के पास है जो इस सब के ज़िम्मेदार हैं कि क्या वो इस सब के नतीजे में शर्मिंदा होंगे और अपने रवैये को बदलेंगे। ये वही जान सकते हैं। आपकी समाअतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।